पीजी चीज़ भी बनी थी हमारे दोस्त ठाकुर साहब के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एस्ट्रे दे रखी है और ये भी लोग चोरी करके ले आते थे क्योंकि ये निकालना बहुत ही आसान था। कॉस्ट कटिंग के मास्टर्स रहे हैं सुजुकी शुरू से। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो आप कहेंगे ये क्या होता है, और आजकल के बच्चे भी कहेंगे ये क्या होता है। जो लोग 2000 के बाद गाड़ियों में बैठे हैं या 2000 के बाद इंडियन मार्केट में, ये हाँ जी, भारतीय बाज़ार में, इनफैक्ट किसी भी बाज़ार में बहुत ही कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कह सकते हैं कि हमने ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और उससे भी कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से एक पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, और उससे भी कम गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके लोग दीवाने हुए और आँख बंद करके खरीद ली। और ये उन सब चीज़ों में खरी उतरती जो बातें मैंने आपको बोली। ये है ओरिजिनल मारुति 800 दी SS80 जो 1983 में भारतीय मार्केट में लॉन्च हुई थी। और ये पर्टिकुलर जो गाड़ी है एग्जैक्टली यही गाड़ी प्रधानमंत्री ने उस टाइम पे, इंदिरा गांधी थी, यही गाड़ी उन्होंने दी थी हरपाल सिंह को, जो कि पहले कस्टमर थे। और मारुति सुजुकी हेडक्वार्टर में इस टाइम खड़े हैं दिल्ली में हम, और मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी को वापस लिया हरपाल सिंह के रिश्तेदारों से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है अब। तो मारुति ने सोचा क्योंकि उनकी गाड़ी कोई यूज़ नहीं कर रहा है, अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्यों ना गाड़ी वापस लें, पहली गाड़ी को वापस लें, उसको रीफर्बिश करें। गाड़ी पूरी तरह से चमचमाती हुई बिल्कुल वैसी कंडीशन में जैसे ओरिजिनली चाबी दी थी इंदिरा गांधी ने हरपाल सिंह को। सो दिस इज द फर्स्ट एवर Maruti 800 sold in India और delivered in India, and today I'm going to give you a brief walk around. and जब इस गाड़ी को आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे बहुत ही छोटी गाड़ी है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। आमतौर पे अंदर बैठ के बोलता हूँ, लेकिन मैं बाहर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी की जो हाइट है बहुत ही नीची है, और ये छोटे डायमेंशंस ही इस गाड़ी के बड़े सक्सेस का रीज़न थे, क्योंकि गाड़ी चलाने में बहुत ही आसान थी, इजी गोइंग थी। उस ज़माने में 40 साल पहले दिसंबर 1983 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी में ज़्यादा बिकती थी, और वो दोनों गाड़ियाँ चलाने में बहुत ही हैवी थी, कम्बरसम थी। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी जो आजकल सेफ्टी 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 लिखते हैं और बहुत सारी बातें लिखते हैं जो आप जानते हैं वीडियोज़ पे, उन्होंने भी उस टाइम पे बोला सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, छोटी गाड़ी हल्की गाड़ी क्या होगा इसका। लेकिन इस गाड़ी ने सबको प्रूव कर दिया कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी आगे थी टेक्नोलॉजी में, फ्यूल एफिशिएंसी में, और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी में। जी हाँ, जब इसको लेके आप कहीं पे भी बाहर निकलते थे तो आपको पता था आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे बगैर बॉनेट खोले और रेडिएटर में पानी भरे या कोई और चीज़ की मरम्मत किए बगैर। क्यों? रिलायबिलिटी के मामले में टॉप गाड़ी थी ये। एनीवेज, इस गाड़ी की छोटी सी एक हिस्ट्री भी आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री इस गाड़ी की ये थी कि पर्टिकुलर गाड़ी की नहीं, लेकिन 800 या मारुति 800 की SS80 की, कि ओरिजिनली इसका नाम था फॉन्टे एंड ऑल्टो। ऑल्टो के नाम से बिकी यूके मार्केट्स में, और जापानीज़ मार्केट में इसमें इंजन आता था 600 सीसी भी कम का, 600 सीसी का इंजन आता था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे के कार रूल्स हैं, और के कार रूल्स के हिसाब से अगर गाड़ी आपकी छोटी है, जैसे कि ये 3.2 मीटर्स इन लेंथ, और उसके अंदर 600 सीसी से छोटा इंजन आता है जो पोल्यूशन नहीं करता ज़्यादा, फ्यूल एफिशिएंसी में अच्छा हो, तो आपको पार्किंग स्पेस खरीद सकते हैं आप अपने नाम से। पार्किंग करने में टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों में बचत हो जाती है। तो ये एक रूल है, क्योंकि कंजेशन बहुत ज़्यादा है जापानीज सिटीज़ में, खासतौर पे टोक्यो वगैरह में। तो उस कंजेशन से बचने के लिए जापानीज सरकार ने, जापानीज गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला, और इसी रूल के रहते ये गाड़ी, और इसके बाद ऑफकोर्स जो ओमनी आई, जिसका नाम मारुति वैन था ओरिजिनली, और ओमनी हो गया बाद में, तो वो दोनों के कार्स थी जापानीज़ मार्केट में। खैर, तो इस गाड़ी की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर गाड़ी की, तो इसमें 796 सीसी का इंजन, 3 सिलेंडर कार्बोरेटेड विथ 40 odd bhp। जी हाँ, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार विच ऑफर्ड यू फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एंड एयर कंडीशनर स्टैंडर्ड फ्रॉम दी, नॉट स्टैंडर्ड बट ऑप्शनल मॉडल में आता था, DX मॉडल में फ्रॉम फैक्ट्री, एंड होस्ट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे थे उस ज़माने में 40 साल पहले, लेकिन हाँ, कुछ आपको क्रीचर कम्फर्ट्स वगैरह मिल जाते थे। अब इस गाड़ी को जब आप देखेंगे साइड एंगल से, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, और वो है, हाँ जल्दी से आपको साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल क्या दिखानी है, आपको टायर दिखाना चाह रहा हूँ मैं। बहुत ही क्यूट सा टायर है, छोटा सा बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जो आजकल लोग लॉक वगैरह लगाते हैं गाड़ी, जैसे चोरी होने का डर रहता है तो लोग अपनी सोसाइटी के बाहर खड़ी करते हैं तो अपनी गाड़ी पर लॉक लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस वाले आ गए हैं, नो पार्किंग जोन में खड़ी करी, बट वो लॉक खुद ही लोग लगाते हैं और फिर ले आते हैं गाड़ी को उठा के।
तो इसमें शायद लॉक लगाने की जरूरत ना पड़े, आप जैक पे करिए और टायर निकाल के घर ले जाइए और वापस जैक उतार दीजिए। इतना क्यूट और छोटा सा टायर है, 12 इंच का पहिया है ये वाला। मिलने में मुश्किल होती है पहिया, क्योंकि इतने छोटे टायर अब आमतौर पर आते नहीं हैं। ये तो रेडियल है जो इस पर लगा रखा है मारुति सुजुकी ने, लेकिन इस गाड़ी में एक ऑप्शन आता था क्रॉस प्लाई टायर्स का। रेडियल भी नहीं होते थे वो, उनके अंदर आपको याद होगा, अगर याद है, ट्यूब डली होती थी। तो खतरा उस टाइम पे रहता कि अगर पंक्चर हो जाएगा तो भड़क करके बैठ जाएगी गाड़ी। लेकिन ऑफ कोर्स अब हमारे पास आ गए हैं रेडियल्स एंड ऑफ कोर्स ट्यूबलेस रेडियल्स। अच्छी बात इसकी ये है कि आपको इसके साथ स्टैंडर्ड फिटिंग में मिलता था हब कैप। इस छोटे से को हब कैप कहते थे उस ज़माने में, और ये भी लोग चोरी करके ले आते थे क्योंकि ये निकालना बहुत ही आसान था। तो कभी अगर आप किसी उल्टे सीधी जगह पे खड़े करें गाड़ी, पुरानी दिल्ली किसी गली में लगा रखी हो, और अब गाड़ी छोड़ जाएं तो लोग गनीमत समझते थे कि टायर नहीं चुराया, सिर्फ हब कैप ही लोग चुरा के ले गए हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली में ये गाड़ी थी, होमनी थी, और बहुत सारी इस लेवल की गाड़ियाँ थी, तो हमें पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। और ये बिकता नहीं था, लोग अपने जिनके दूसरे चोरी होते थे वो ले आके अपनी गाड़ी पे लगाए थे किसी और का चुरा के उस ज़माने में। एनीवेज, 12 इंच के टायर्स, ग्रेट फॉर फ्यूल एफिशिएंसी एंड नॉट सो ग्रेट फॉर राइड कंफर्ट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, थोड़ा पीछे भी दिखाते हैं, फिर गाड़ी के अंदर चल के इंटीरियर दिखाते हैं और कोई और ऐसी नई पुरानी बात आपको वहाँ भी चल के बताएंगे। वेल, शुगर केजे की 1980s में हॉल नहीं होते थे, शॉपिंग कल्चर हॉल में नहीं था, आप सी पे जाते थे अगर आपको शॉपिंग करनी होती थी, क्योंकि इस गाड़ी को जो खोलने का तरीका वो चाबी से खुलेगा। चाबी हम आपको क्लोजअप शॉट से बाद में दिखेंगे, बहुत ही क्यूट चाबी है, और चाबी से आप खोलते थे इस गाड़ी को। यहाँ से अंदर कोई ओपनिंग लैच नहीं थी, और ये शीशा खुल जाएगा ऐसे, और शीशे से आप यहाँ पे सामान निकाल के और रख सकते थे। बहुत बड़ा लोडिंग एरिया है, छोटी सी डिक्की है इस गाड़ी की। तो शुक्र है कि सीएनजी कल्चर भी नहीं था उस ज़माने में, क्योंकि सीएनजी कल्चर होता तो शायद यहाँ तक इसका सिलेंडर ही आया था। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कॉस्ट कटिंग के मास्टर्स रहे हैं सुजुकी शुरू से। ऐसा नहीं है कि पिछले 15 साल से सेम पावर विंडो बटन्स दे रहे हैं कॉस्ट बचाने के लिए, फ़र्क नहीं पड़ता उससे कुछ, लेकिन अक्लबंदी ऐसी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो स्ट्रट दे रखा है, सिंगल स्ट्रट है, 2 स्ट्रट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा भारी नहीं है शीशा, हल्का शीशा है, तो सिंगल स्ट्रट दे रखा है और उससे ही अपना काम एफर्टलेसली कर रहा है। तो यहाँ पे भी कॉस्ट बच जाती है। और पूरा अगर ये हैच खोलते, जैसे कि इसके बाद वाले वर्जन में हुआ था, जो नेक्स्ट वर्जन आया था उसमें पूरा हैच खुलता था, तो उसके अंदर डबल स्ट्रट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती थी, और पड़ी क्योंकि वो थोड़ा भारी था। तो बहुत ही अक्लमंदी से कॉस्ट कटिंग करी, उसका फ़ायदा ऑफ कोर्स आपको और मुझे मिला, क्योंकि इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस था, जैसे मैंने पहले बताया, 40-45 हज़ार के बीच का था इनिशियल डेज़ में, जो कि ऑलमोस्ट 40% कम था दूसरे अपने राइवल से। दूसरी गाड़ियों से राइवल तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो गाड़ियाँ इसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी, और कुछ नहीं थी इसीलिए आज के डेट में भारतीय बाज़ार से इनफैक्ट सब तरह से एक्सपायर हो चुकी हैं, दिखती नहीं है आज की डेट में। एक्सलेंट इंजीनियरिंग, एक्सलेंट थिंकिंग फ्रॉम सुजुकी इवन इन द 1980s। वेल, इस गाड़ी के मैं अंदर आ चुका हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वो ज़माना था जब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ देखते थे। ना इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना ही यूट्यूब था। तो हो सकता है कि उस ज़माने में मैं इस गाड़ी का वीडियो रिव्यू ना कर पाता। अपने घर वालों को ज़रूर बताया था 10 बातें गाड़ी के बारे में, लेकिन आप मुझे नहीं देख पाते। तो ऑफकोर्स लाइफ इज़ चेंज एंड लाइफ इज़ डेफिनेटली बिकम बेटर। लेकिन याद रखिए, उस ज़माने में जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते थे। अब इस गाड़ी में आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो आप कहेंगे ये क्या होता है, और आजकल के बच्चे भी कहेंगे ये क्या होता है। जो लोग 2000 के बाद गाड़ियों में बैठे हैं या 2000 के बाद इंडियन मार्केट में, ये यहाँ पे इसको हम निकालेंगे तो ये चोक होता है। आप कहेंगे चोक मतलब? चोक होता था अगर गाड़ी में सर्दियों में आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल अंदर जाता था इंजन के कार्बोरेटर के थ्रू, ऑफ कोर्स, क्योंकि कार्बोरेटेड गाड़ी है। और इससे जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते थे तो आप बंद कर देते थे और गाड़ी एक्सीलरेशन वगैरह ले लेती थी और गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो दिस वॉज अ वेरी निफ्टी टच, और सर्दियों में हमने बहुत यूज़ किया है इसको। उसके अलावा गाड़ी में ऐसा कुछ बताने को नहीं है। खुशबू जो इस गाड़ी से आ रही है वो आप स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन इट्स गिविंग मी दैट इंटायर 1980s वाली स्मेल। अब मैंने पूछा मारुति सुजुकी से कि ऐसी स्मेल कैसे आ रही, तो कह रहे हैं कि हो सकता है लेदर वगैरह सेम टाइप का यूज़ किया है हमने, और नीचे जो फैब्रिक है, अपडेट जब गाड़ी करी हमने, रिफ्रेश करी, तो वही फैब्रिक मंगवाने की कोशिश करी थी। तो मे बी दैट्स द बिग रीज़न व्हाई इट्स गिविंग द सेम काइंड ऑफ स्मेल। या फिर हो सकता है प्लास्टिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो भी वैसी स्मेल देती हैं। बड़ा ही बेसिक इंटीरियर है, 140 तक की इसकी टॉप स्पीड है जो स्पीडोमीटर दिखा रहा है, और साथ में हीट गेज और फ्यूल गेज दे रखी है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही वार्निंग लाइट्स मिली हैं, यानी कि जैसे आजकल खचाखच भरे होते हैं आपके ऑन करते डायल्स, आप घबरा जाते हैं देख के, वो सब नहीं है। एक है इसके अंदर बैटरी की वार्निंग लाइट कि बैटरी अगर कम हो गई है तो, और दूसरी है
इंजन ऑयल की। तो अगर इंजन ऑयल या बैटरी दोनों में से कुछ कम है तो ये लाइटें हल्की हल्की जलने लगती हैं चलाते वक्त, या फिर पूरी जल जाती हैं। और एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ और मस्त चीज़ है ये जो चीज़ है ये है एमरजेंसी लाइट, जो यहाँ बीच में दे रखी है, तो आराम से एक्सेस हो जाती है आपको। स्टेयरिंग व्हील बहुत ही पतला है और इसके ऊपर कुछ चढ़ा नहीं रखा है, इसलिए ऐसे आता था। हॉर्न यहाँ बीच में दे रखे हैं क्योंकि उस ज़माने में एयर बैग्स की ज़रूरत नहीं थी। बीच में मारुति लिखा है, आजकल सुजुकी लिखा था सब जगह, लेकिन मारुति लिखा है यहाँ पे। और ग्लव बॉक्स बहुत ही छोटा है, इट्स डिसेंट साइज, पेपर्स वगैरह आ जाएंगे आपकी गाड़ी के। और हो सकता है छोटी 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल आ जाए। और यहाँ पे सेलफोन वगैरह रख सकते हैं। अब ये जो मॉडल है इसमें मुझे एसी के कंट्रोल्स दिख रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज द एसी वर्जन ऑफ द कार दैट दिस कार इज, बट कंट्रोल्स हैं तो डेफिनेटली वो रहा होगा। और एसी वेंट्स हैं यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे सुजुकी लिखा हुआ है और प्लास्टिक लगा रखा है। ये किस चीज़ के लिए है? वेल, यहाँ पे लोग आफ्टर मार्केट स्टेरियो लगवा लेते थे गाड़ी में क्योंकि फैक्ट्री से नहीं आता था। तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, दिस कार वॉज द बिग रीजन वाई पीपल स्टार्टेड एक्सेसरी शॉप्स। दिस वॉज द क्रिएटर ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल एंसेलरी सेगमेंट। जितने भी स्पेयर पार्ट्स और मैन्युफैक्चर बन गए गुड़गांव एरिया में, वो सब इसी गाड़ी की वजह से आए थे। एंड दिस इज द कार विच रियली स्टार्टेड द ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन इंडिया। सीट्स जो हैं ये एग्जैक्टली लेदर तो नहीं है और रेक्सीन भी नहीं है, तो मिक्सचर है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है जो 80s में आता था, चेकर्ड डिज़ाइन है, लाल स्टिचिंग है। और जो गियर बॉक्स है या जो गियर का लंबा सा यहाँ पे नॉब है, सिर्फ 4 स्पीड का गियर बॉक्स है, फुल फ्रंट सिंक्रोनाइज गियर्स। ये भी ब्रोशर पे लिखा था फुल फ्रंट 4 सिंक्रोनाइज गियर्स। और हाँ, इससे पहले मैं बोलूँ, अगर आप सिगरेट पीने के शौकीन थे तो ये ट्रे है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। भाई मैं निकालूंगा नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं रही है, निकल गई। ये आता था, आप सिगरेट पीजिए, ऐसे गाड़ी चलाइए, सिगरेट पीजिए, गाड़ी चलाइए, यहाँ पे डालिए धुआं। और जब घर जाते हैं, लोग तो घर जाके फेंकते नहीं थे, रोड पे फेंक देते थे क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोगों में दिमाग तब भी फेंकते हैं खैर, लेकिन उस टाइम पे लोग अपना सोचते थे कि कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। ऐसे मैंने कहा, रूल्स नहीं थे, रेगुलेशन नहीं थे, स्पीड कैमरा नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था, तो आप जो मर्जी है जैसे मर्जी ये करते थे। अच्छी बात नहीं थी, लेकिन लोग करते थे, जो मैं बता रहा हूँ हकीकत है। और इसको हम वापस डालते हैं क्योंकि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एनीवेज, अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में है कितना दम। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ पीछे की सीट्स में और आप सोच रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं फंसा हूँ इन सीट्स में। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और ये डायलॉग तो आप पिछले 9 सालों से सुन रहे हैं अगर आप यूट्यूब पे हैं तो। और 5 फुट 10 इंच का इंसान इस गाड़ी में पीछे काफ़ी टाइट बैठता होगा। अगर आगे वाला भी 5-10 हो, हाँ आगे वाला 5-4 या 5-5 है, थोड़ा स्पेस निकल जाता। अच्छी बात यह है कि ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन पीछे वाला ग्लास बिल्कुल मेरे सर के पास है, तो थोड़ा सा डर भी लगता होगा लोगों को जो इनिशियली बैठे होंगे इस गाड़ी में, क्योंकि पीछे डिक्की नहीं है तो इम्पैक्ट वगैरह का डर रहता होगा। तो दैट वाज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल रेज्ड। बट अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस पॉइंट्स कि 1980s में गाड़ियाँ कैसी होती थी। यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं आते हैं जो अब आने लगे हैं, हेडरेस्ट या तो उस ज़माने में नहीं आते। लेकिन सीट का जो ये बेस है काफ़ी चौड़ा है, तो मैं बैठा आराम से, उस स्पेस भले ही कम हो, कंफर्टेबल है ये गाड़ी। ऐसा नहीं कंफर्ट नहीं है, अगर हम स्पेस छोड़ दें तो अपने आप एक्चुअल चीज़ में कंफर्ट काफ़ी है। और हाँ, एक चीज़ और दिखा दूँ, पावर विंडोज़ का कोई प्रोविजन नहीं था। पावर विंडोज़ अगेन वाज अ कॉन्सेप्ट व्हिच केम ओनली इन द 90s आफ्टर 91 and 92 when the economy opened up and a lot of cars came from abroad, the economy opened up। एक चीज़ और जो इस गाड़ी को टिपिकल 80s और 90s की गाड़ी बनाती है वो है इस शीशे पे गाड़ी का नंबर DIA 6479 लिखा हुआ है। एचिंग उस टाइम पे होती थी, बहुत ही फेमस चीज़ होती थी ये। सारी चीज़ों पे एचिंग हो जाती थी नंबर की, और इसलिए होती थी ताकि गाड़ी कभी चोरी हो तो चोर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये होगा गाड़ी पर पुलिस रोक के देखेगी तो ऑब्वियसली चोर को बचने के लिए गाड़ी के शीशे चेंज कराने पड़ेंगे। तो ऐसा कोई चोर तो अगर नहीं जैसे पैसे लगा के गाड़ी पे खर्चा करे, चोरी गाड़ी पे हो भी, इसलिए लोग की ये थिंकिंग होती थी और लोग गाड़ी पे एचिंग करा लेते, खासतौर पे शीशों पे। पीछे की सीट्स भी बनी थी हमारे दोस्त ठाकुर साहब के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एस्ट्रे दे रखी है और ओपनिंग के लिए लॉक आप कहेंगे कहाँ पे, वो दरवाजे के ओपनिंग के साथ ही दे रखा है। तो ये मैं आपको एक कट अवे शॉट में से दिखाता हूँ, लेकिन मैं सीट से बाहर निकल जाता हूँ इससे पहले मेरी सांस फूले और मैं बिल्कुल एकदम घुट जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप देखते हैं घुटना मैंने फंसा रखा है, बहुत ही टाइट स्पेस है। सो दैट इज़ द ओनली वीकनेस ऑन दिस कार कि पीछे की सीट में स्पेस थोड़ा टाइट है, लेकिन उसके बावजूद इट वॉज अ सुपर डुपर बम्पर हिट एंड एज आई सेड द रियल कार विच टुक इंडिया ऑन टू the road to automation and the road to personalization of automobiles.